Hello students, how are you? In our previous class, we completed the topic types of solid. Okay. Now in today's class, I am starting one of the interesting and one of the complex topic of this chapter, that is crystal lattice and unit cell. Crystal lattice और unit cell. सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि crystal lattice किसे बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस किसे बोलते हैं? तो क्रिस्टल लैटिस की अपन बात करें तो सिंपल सा बोल सकते हैं द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन लैटिस। किसी भी सॉलिड की, कोई भी जो सॉलिड है उसके जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं, जो उसको बनाने वाले पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयंस हो, ओके, उनका जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, तीनों एक्सिस पर जो उनका एक पूरा जो वोल नेटवर्क जो बनता है, उसके लिए वर्ड काम मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं इसको अपन? क्रिस्टल लैटिस। गॉट इट? क्रिस्टल लैटिस जो है, इस क्रिस्टल लैटिस का हर एक पॉइंट जो है, जैसे ये क्रिस्टल लैटिस है, अपन ये जो पूरा एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क देखते हैं, इसका हर एक पॉइंट जहां पर एटम्स मौजूद है उसे बोला जाता है क्रिस्टल पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको अपन? क्रिस्टल पॉइंट। क्रिस्टल लैटिस जो है, जो यहाँ पर जो क्रिस्टल लैटिस बनता है, उस क्रिस्टल लैटिस में जो उसकी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है, जैसे ये क्रिस्टल लैटिस है तो इसकी ये जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, दिस वन, जिसके रिपीट होने से ये पूरी स्ट्रक्चर डेवलप हुई है, जिसके रिपीट होने से ये पूरी स्ट्रक्चर डेवलप हुई है। ये जो यहां पर, ये आई थिंक क्लियरली दिख रहा होगा, ये जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने थोड़ा सा अलग कलर से किया है, जिसके रिपीट होने से पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बनता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसे क्या बोलते हैं अपन? यूनिट सेल बोलते हैं। गॉट इट? यानी कि अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में बोले, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस विच फॉर्म्ड वोल नेटवर्क या वोल लैटिस बाय रिपीटिशन इज कॉल्ड यूनिट सेल। उसे क्या बोला जाता है? यूनिट सेल बोलते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, किसी भी क्रिस्टल लैटिस की वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जिसके बार बार रिपीट होने से पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बनता है, पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बनता है, उस स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोला जाता है उसे? यूनिट सेल बोलते हैं। गॉट इट? क्लियर? एक सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, पूरी की पूरी वॉल, दीवार, वो मान लेते हैं अपन, दैट इज क्रिस्टल लैटिस। और वो बनी हुई किसकी है? ईंटों की, ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स के बार बार रिपीट होने से पूरी वॉल बनी है, तो ब्रिक्स जो है वो क्या है? दैट आर यूनिट सेल। ये हो गई वॉल, ये क्या हो गई? दैट इज यूनिट सेल। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अपन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़े उससे पहले एक यूनिट, जो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उसको अपन स्टडी करते हैं ताकि आप इसके एलिमेंट्स को आप समझ पाएं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि वो आप समझेंगे तभी आप आगे वाला पोर्शन आप समझ पाएंगे। गॉट इट? सबसे पहले बात करते हैं कॉर्नर्स। एक क्यूबिक सेल के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं। क्या रहते हैं? देयर आर 8 कॉर्नर्स। काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. These are 1 2 3 4 5 6 7 8.
दीज आर कॉल्ड इट्स कॉर्नर्स, उन्हें क्या बोला जाता है, इसके कॉर्नर्स बोलते हैं। गॉट इट, क्लियर। सेकंड जो बात की जाती है दैट आर फेसेस, फेसेस, फेसेस होती है 6। कितनी फेस होती है, दैट इज 6 फेस, 6 फेस होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो पीछे की साइड में है, और सिक्स्थ ये सामने के साइड में। गॉट इट और नॉट। थोड़ा सा इसको कंसिडर करते हैं अपन, हालांकि क्यूब नहीं है, अभी क्यूब मेरे को यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, चलिए इसी पे अपन कंसिडर करते हैं। इसको क्यूब मान लो, है नहीं लेकिन मान लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 these are corners. That is one face, that is second face, that is third face, that is fourth face, and that is fifth, and that is sixth. ये इस तरह से है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड दैट इज सिक्स्थ। गॉट इट। तो 6 फेजेस यहां पर होती हैं। गॉट इट। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट जो अपन कंसिडर करते हैं दैट आर एजेस। एजेस, अगर यहां पर एजेस की बात की जाए तो देयर आर 12। कितने एज होते हैं, 12। अब बात आती है 12 एल कौन से हैं, कोई भी दो कॉर्नर्स को कनेक्ट करने वाली लाइन, जैसे इनको कनेक्ट करने वाली ये लाइन, लाइन विच कनेक्ट्स टू कॉर्नर्स, जो टू कॉर्नर्स हैं उनको कनेक्ट करने वाली जो लाइन है वो कहलाती है एज। तो फर्स्ट एज, सेकेंड एज, तो एक फेज के अंदर कितनी एज हैं, 2, तो 6 फेजेस हैं। 2 to 4, इसी तरह से 5 6, गॉट इट, 7 8, फिर ये आ जाएगा, इसको जोड़ता हूं 9 10, फिर 11 एंड 12। तो टोटल मिलाए कितने हो गए, देयर आर 12 एजेस। गॉट इट, क्लियर। फिर आता है फेस डायगोनल, तो जो कनेक्टिंग लाइन से जो दो कॉर्नर्स उनको जोड़ने वाली, सेम यही है, जो एजेस बोल लीजिए चाहे फेस कॉर्नर डायगोनल्स बोल लीजिए, फेस का डायगोन वही आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है दैट इज बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर की अपन बात करें तो देयर इज ओनली वन। इस पूरी क्यूब का सेंटर जो इसका मिड में होगा, यहां पर जो बनेगा, दैट इज इट्स कॉल्ड इट्स बॉडी सेंटर। क्या हो गया, बॉडी सेंटर क्या होता है। गॉट इट, क्लियर। फिर आते हैं बॉडी डायगोन, बॉडी डायगोनल्स, ये होते हैं 4। कौन से होते हैं, 4। गॉट इट, कौन से 4, इस बॉडी से पास होने वाले जो कॉर्नर्स हैं, जो ऊपर नीचे वाले कॉर्नर्स, आमने सामने वाले कॉर्नर्स को जो जोड़ते हैं, उन्हें बोला जाता है दैट आर कॉल्ड बॉडी डायगोनल्स। क्या बोलते हैं उनको अपन, दीज आर कॉल्ड बॉडी डायगोनल्स। गॉट इट, क्लियर। तो ये इस तरह से है, जैसे ये है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इनको जोड़ने वाली ये लाइन वन डायगोन, इसी तरह से इनको और इसको जोड़ने वाली सेकंड डायगोन। गॉट इट और नॉट। इसी तरह से इसको और इसको जोड़ने वाली थर्ड डायगोन, और फिर इसको और इसको जोड़ने वाली दैट इज फोर्थ डायगोन। तो इस तरीके से 4 डायगोन्स, ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4 आपस में जो जुड़ते हैं, दैट आर कॉल्ड
बॉडी डायगोन्स। तो कुल मिला के 4 बॉडी डायगोन्स होते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स एलिमेंट्स है क्यूबिक सेल के। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ क्यूबिक सेल। ये अपने को माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि बार बार जो अपन बॉडी जो अपन क्रिस्टल लैटिस या जो यूनिट सेल्स की स्टडी करेंगे तो उनमें इनमें से कई वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो थोड़ा सा इन वर्ड्स को अपने माइंड में रखना। ओके, चलिए अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। आई थिंक क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल डिफाइन करना क्लियर हो गया होगा कि नहीं बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स के टाइप। यूनिट सेल्स को ब्रॉडली 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कहलाती है, जो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं रूट, या अपन बोल सकते हैं प्रिमिटिव, जिसको जो एक्चुअल में होती है दैट इज सिंपल। कौन सी होती है? सिंपल यूनिट सेल। सिंपल या क्यूबॉइडल सिंपल यूनिट सेल। सिंपल वर्ड याद रखना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एक तो आएगी कौन सी? सिंपल यूनिट जो होती है क्यूबिक सेल, जिसको सिंपली बोलते हैं एससी। क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक, एससी। गॉट इट? दूसरी आती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक, क्योंकि एससी लिखा है ना अपन, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरी आती है जो सेकंड कैटेगरी है, वो आती है दीज आर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल्स। बॉडी, एक मिनट, सिंपल क्यूबिक सेल सेकंड कहलाएंगी, हाँ, सेंटर्ड यूनिट सेल्स। बॉडी सेंटर्ड नहीं, बॉडी सेंटर तो उसका टाइप है, दैट इज सेंटर्ड यूनिट सेल्स। इनके अंदर जो सेल एटम होंगे वो किसी ना किसी सेंटर पॉइंट पर अरेंज्ड होते हैं। इसमें 3 टाइप हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल्स, जिसमें सबसे पहले कहलाती है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है BCC। ओके, सेकंड जो आती है दैट इज फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड या फेस सेंटर क्यूबिक सेल, शॉर्ट में उसको बोलते हैं FCC। क्या बोला जाएगा उसको? FCC। गॉट इट? थर्ड आती है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड कौन सी आएगी? एंड सेंटर्ड या एंड सेंटर क्यूबिक सेल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ECC। क्या बोला जाएगा? ECC। तो 3 टाइप की बन गई। कौन कौन सी? बॉडी सेंटर्ड, सेंटर्ड में बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ये अपन सिंपल यूनिट सेल्स की बात कर रहे हैं। ओके, सिंपल के अंदर। अब इनके बारे में एक एक करके अपन स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स, या जिसको प्रिमिटिव यूनिट सेल्स भी बोलते हैं। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी इसको बोला जाता है। ओके, है क्या? इस टाइप की सेल्स के अंदर, इस टाइप की जो यूनिट सेल्स होती हैं, इनके अंदर जो कंस्टिट्यूटिंग एटम्स हैं, जो कंस्टिट्यूटिंग एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। जो क्यूब है, इस क्यूब के कॉर्नर्स के ऊपर अरेंज्ड होते हैं।
in this type of unit cell, the constituting particles are arranged at the corners के ऊपर अरेंज्ड होते हैं। कहां पर होते हैं? कॉर्नर्स के ऊपर अरेंज्ड होते हैं। गॉट इट? क्लियर? आगे बात समझ में? अब यहां पर एक आगे टॉपिक आएगा एक्चुअल में कि इनके अंदर जो कितने कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स इसके अंदर काउंट किए जाते हैं, लेकिन आई थिंक यहीं पर अपन उसको फिनिश कर ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे रिलेटेड ये टॉपिक है। गॉट इट? तो यहाँ पर कितने पार्टिकल्स यहाँ पर इसमें कंसिडर होते हैं, इनके अंदर अगर अपन बात करें तो इन सिस्टम्स में हर एक पर जो पूरा जो सिस्टम है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो होता है 1। यहां दिख तो 8 रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होता है यहां पर? 1 होता है। कैसे? यहां पर आप देखिए तो जो कॉर्नर्स के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं ये 8 यूनिट सेल्स के अंदर डिवाइड माना जाता है। कितने में मानते हैं? 8 यूनिट सेल्स, यानी कि इस एक पार्टिकल का जो पार्ट है एक यूनिट सेल में वो होता है 1/8। कितना माना जाता है? दैट इज 1/8। आई एम अगेन रिपीटिंग, क्या बोला मैंने? यहां पर जो पार्टिकल्स जो होते हैं 8 जो हैं, एक पार्टिकल वो 8 के अंदर माना जाता है। कितने के अंदर? कॉर्नर का पार्टिकल कितनी यूनिट्स में डिवाइड माना जाता है? 8 यूनिट्स के अंदर वो मानते हैं। अब कैसे मानते हैं उसको समझो। ये मान लो ये पार्टिकल है, मैं ऊपर वाला फेस बना रहा हूं, तो यहां पर ये 4 जो क्यूब्स हैं इनका ये पार्ट है, इसके जस्ट नीचे 4 और जो क्यूब्स होंगी इसके बिल्कुल नीचे, उसका भी तो यही पार्ट होगा, ये उसका भी तो पार्ट है। गॉट इट और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? 1 मिनट। हाँ जी, 3 ही मिली, फोर्थ पता नहीं कहाँ गई। चलो कोई बात नहीं, इनसे आप समझ पाएंगे। एक एज्यूम कर लेना, मैथ में अपन एज्यूम करते हैं ना, वैसे ये एक पार्टिकल है यहां पर, तो वो देखो ऊपर वाली 4 1 2 3 4 इनके अंदर है। इसी तरह से इसके आगे जो 4 यूनिट होंगी उसका भी तो ये पार्टिकल है। गॉट इट और नॉट? तो ये इस तरीके से टोटल मिलाकर अपन बात करें तो कितने के अंदर काउंट किया जाता है उसको? 8 के अंदर। तो 1 के अंदर उसका कितना रोल होगा? दैट इज 1/8। कितना माना जाता है उसका? 1/8। तो यहां पर अगर अपन बात करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? तो 8 हैं, 8 कॉर्नर्स पर 8 हैं, और 1 का कंट्रीब्यूशन कितना है? 8। तो 8 को 8 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? दैट इज 1। कितना आएगा यहां पर? 1। तो यहां पर जो पार्टिकल्स जो हैं कितना कंट्रीब्यूशन माना जाता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं उसमें? 1 होते हैं। गॉट इट? सेकेंड आते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल्स। सेंटर्ड यूनिट सेल्स वो हैं जिनके अंदर जो पार्टिकल्स होता है वो फेसेस या बॉडी या जो कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर उनके सेंटर्स के ऊपर ये लोकेटेड होते हैं। अब उनमें कहां पर है उसकी बेसिस पर ये 3 टाइप के हैं। एक कहलाते हैं बॉडी सेंटर्ड, दूसरे कहलाते हैं फेस सेंटर्ड, और तीसरे कहलाते हैं एंड सेंटर्ड। सबसे पहले अपन बात करें बॉडी सेंटर्ड की। बॉडी सेंटर्ड्स के अंदर इनको अगर अपन बात करें तो इनके अंदर जो पार्टिकल हैं
8 पार्टिकल्स तो होते हैं इनके कॉर्नर्स पर। 8 पार्टिकल्स तो कहां पर हैं? दैट आर एट कॉर्नर्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट तो आगे इनके कॉर्नर्स पर, और एक होता है उस पूरी बॉडी के सेंटर में। तो 8 तो आगे कॉर्नर्स पर, और एक कहां पर होता है? एक कहां पर आ गया? उसके सेंटर के अंदर लोकेटेड होता है। गॉट इट? इसमें अगर अपन काउंट करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो 8 तो हैं इसके कॉर्नर्स पर, और कॉर्नर्स वाले का कंट्रीब्यूशन कितना माना जाता है? 1/8, जैसे अभी भी अपन ने बात किया, प्लस ये किसी भी और यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं है क्योंकि ये बीच में है, इस पूरे क्यूब के बीच में, तो वो किसी और के साथ शेयर नहीं हो सकता, इसलिए इसका कितना कंट्रीब्यूशन माना जाएगा? 1। कितना होता है? 1। तो टोटल कितना हो गया? 1 + 1, यानी कि इसमें कितने पार्टिकल माने जाते हैं? दैट आर 2। कितने मानते हैं यहां पर? 2 पार्टिकल्स यहां पर कंसिडर किए जाते हैं। गॉट इट? थर्ड आते हैं फेस सेंटर्ड। इनके अंदर 8 पार्टिकल्स, देयर आर 8 पार्टिकल्स, वो तो होते हैं कॉर्नर्स पर। जो क्यूब है उस क्यूब के कॉर्नर्स के ऊपर 8 पार्टिकल्स तो कहां पर हैं? दैट आर एट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। क्यूब के कॉर्नर्स के ऊपर होते हैं। ओके? अब जो फेस नेम से पता चल रहा है, क्या नाम है? फेस सेंटर्ड। नाम क्या है? फेस सेंटर्ड। तो यहां पर जो फेसेस का जो सेंटर है, जैसे ये फेस है, इसका सेंटर, इस फेस का सेंटर दैट, इस फेस का सेंटर दैट, इस फेस का सेंटर दैट, पीछे ये जो फेस दिख रहा है उसका सेंटर दैट, और आगे वाला जो फेस दिख रहा है उसका सेंटर दैट। तो ये जो 6 फेसेस हैं, जो ये 6 फेसेस हैं, इनके सेंटर पर भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। गॉट इट? तो यहां पर अपन काउंट करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, तो 8 तो है कॉर्नर्स पर, जिसमें से हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8, और 6 है फेसेस पर। 6 कितने पर है? फेसेस पर। एक फेस पर जो पार्टिकल है, जैसे ये फेस है, इसके ऊपर ये जो पार्टिकल है, इसके सेंटर पे जो पार्टिकल है, ये दूसरी फेस से ही शेयर हो सकता है। किससे शेयर हो सकता है? दूसरी फेस के साथ। यानी कि यहां पर जो उसका कंट्रीब्यूशन मानते हैं, वो ये 2 के साथ ही तो शेयर हो सकता है। तो एक के अंदर कितना काउंट किया जाएगा? हाफ। भाई एक चीज आप 2 के अंदर बांट दोगे तो एक का कितना हुआ? हाफ ही तो हुआ। दैट इज 1/2। ये हो गया 1, ये हो गया 3, तो 1 + 3, यानी कितने मानते हैं इसमें कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स? दैट आर 4। कितने माने जाते हैं? 4 यहां पर माने जाते हैं। गॉट इट? तो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स कितने होते हैं? 4। गॉट इट? अगला आता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अगला कौन सा है? एंड सेंटर्ड। इनके अंदर जो, अगर अपन इसको काउंट, इसमें बात करें तो 8 पार्टिकल्स, अगेन क्यूबिक है तो 8 पार्टिकल्स तो आ जाएंगे क्यूब के सेंटर पर। 8 पार्टिकल्स तो होते हैं एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, सॉरी, कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। 8 तो होंगे इन कॉर्नर्स पर। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पार्टिकल्स तो कहां पर होते हैं? इनमें कॉर्नर्स के ऊपर। और अल्टरनेटिव जो फेसेस हैं, जैसे कि ये या ये और पीछे वाले, कोई भी जो अल्टरनेटिव अपोजिट जो फेसेस हैं, वहां पर 2 पार्टिकल होते हैं।
जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया 1, तो इसका अल्टरनेटिव ये होगा, अगर मैं यहाँ बनाता तो यहाँ आता, तो यहाँ पर 2 और पार्टिकल होते हैं। गॉट इट? इनके अंदर अगर अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यहां पे देखिए 8 पार्टिकल्स 8 कॉर्नर पर हैं, तो 1/8 से मल्टीप्लाई प्लस 2 पार्टिकल। अब एक्चुअल में ये फेस सेंटर्ड का एग्जांपल तो है भाई, ये तो है, बस फेस सेंटर्ड में 6 फेसेस पे था, एंड सेंटर्ड में अपोजिट फेसेस पर है, तो इसमें कितना होगा, हाफ ही होगा काउंट, तो हाफ 8 का 8 1 2 2 1, यानी कि दैट इज 1 + 1, यानी कितने होते हैं यहाँ पर कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, दैट आर 2। कितने माने जाते हैं यहाँ पर, 2 पार्टिकल्स यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड और नॉट? तो ये इस तरीके से दीज आर द टाइप्स ऑफ सेल्स, इस तरीके से जो यूनिट सेल्स हैं उनको अपन यहाँ पर कंसिडर करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर जैसे आपकी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको समझना है, कैसे ये क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इन ए क्रिस्टल लैटिस A atoms are present at the half corners and B atoms are present at the half faces center। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A atoms जो हैं, चलिए इनको इधर से इरेज करते हैं ताकि आप इसको जो क्वेश्चन है, ओ शिट कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चंस जो यहां पर इन सिस्टम से पूछे जाते हैं, क्या बोल रहा है कि एक पार्ट मॉलिक्यूल के अंदर एक पूरा क्रिस्टल लैटिस है, उसके अंदर 2 टाइप के एटम्स हैं, ए और बी। ए के बारे में बोल रहा है कि ए एटम्स आर प्रेजेंट एट द हाफ कॉर्नर्स, एट हाफ कॉर्नर्स, जो हाफ कॉर्नर्स हैं, आधे जो कॉर्नर्स हैं, टोटल कितने हो गए कॉर्नर 8, उनमें से आधे कॉर्नर्स के ऊपर वो मौजूद है, यानी कि 4 कॉर्नर्स। इनडायरेक्टली क्या बोल गया, कितने कॉर्नर्स पर है वो, 4 कॉर्नर्स के ऊपर ये प्रेजेंट है। और बी के बारे में बोल रहा है प्रेजेंट एट द हाफ फेस, एट हाफ फेस सेंटर्स, जो हाफ फेस सेंटर्स हैं उनके ऊपर। अब एक में कितने सेंटर्स होते हैं, 6, तो 6 का हाफ कितना हो गया 3, यानी कि 3 फेस सेंटर्स पर वो मौजूद है। इनडायरेक्टली ये बोला। ओके, अब आपसे बोल रहा है कि बताइए यहां पर इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। फॉर्मूला के अंदर अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो करते हैं, भाई अपन जैसे लिखते हैं CaCl2, तो अपने को ये 2 क्या है, 2 क्लोरीन को शो कर रहा है, तो वो हमें चाहिए। तो पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इनके कंट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, इनके कंट्रीब्यूशन से इनके जो पार्टिकल्स हैं उनको अपन फाइंड आउट करेंगे। गॉट इट? तो यहाँ पर जो A और B है इनका अपन रेशियो, क्योंकि रेशियो तो लिखते हैं अपन, वो अपन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कितने कॉर्नर्स पर है, 4 कॉर्नर्स पर। एक कॉर्नर पर कितना कंट्रीब्यूशन मानते हैं अपन, 1/8। दूसरा बी कितने पर है, 3 कॉर्नर्स पर, और एक के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना मानते हैं अपन, दैट इज हाफ। तो ये तो आ गया 2 1/2, और ये आ गया 3/2, 1/2 और 3/2। गॉट इट? दोनों का जो डाउन साइड है वो इक्वल है, चाहो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको बराबर कर सकते हो, या वैसे भी दोनों का बॉटम साइड इक्वल है तो आप रेशियो के अंदर सिंपली कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1:3। दोनों का सेम है ना। ओके, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 1:3, यानी कि A जो है वो 1 है और B कितना है 3, या
1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, AB3। क्या बन गया इसका, AB3। गॉट इट, अंडरस्टैंड। चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं ये, हालांकि थोड़ा सा आपको समझना होता है किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाए। सेकंड क्वेश्चन है इसी नेटवर्क के ऊपर, ये जो यूनिट्स है इनके ऊपर क्वेश्चन है। इन ए क्रिस्टल P एटम्स ऑक्यूपाई 6 कॉर्नर्स। P जो एटम्स हैं वो कहां पर हैं, एट 6 कॉर्नर्स। जो 6 कॉर्नर्स हैं वहां पर प्रेजेंट है, एंड बॉडी सेंटर, और इसके अलावा एंड बॉडी सेंटर उस क्रिस्टल के या उस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पर भी प्रेजेंट है। मतलब समझे आप, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो क्रिस्टल लैटिस है, सपोज ये लैटिस अपना है, ओके, तो इसके जो ये 6 कॉर्नर्स हैं, कोई भी आप ले सकते हो, 1 2 3, 1 2 3, यहां पर आ गया 6 कॉर्नर, और एक कहां पर इसकी बॉडी सेंटर पर। क्लियर। वाइल सेकंड है ओ एटम्स, ऑक्सीजन के बारे में बता रहा है। ओ एटम्स वो कहां पर बता रहा है, दैट आर हाफ एजेस सेंटर। हाफ जो एज सेंटर है, हाफ जो एज सेंटर है, कहां पर है, हाफ जो एज सेंटर है। एज आप जानते हैं ना, ये इस एज के हाफ सेंटर्स पर मौजूद है। गॉट इट। कुल मिला के आपको याद होगा तो 12 एजेस होते हैं। टोटल एज कितने होते हैं, 12, याद होगा, अभी अपन ने किया था। तो हाफ एज का मतलब कितना हो गया एक्चुअल में देखा जाए तो, दैट आर 6 एजेस के ऊपर उसे काउंट किया गया है। कितने पर है, दैट आर 6 एजेस। गॉट इट। अब अपने को इसका मौलिक फॉर्मूला अपने को डिराइव करना है, तो अपने को निकालना होता है इनका रेशो। क्या निकालेंगे अपन, रेशो P एंड O। P कहां पर है, 6 कॉर्नर्स, तो 6 कॉर्नर पर हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 8, प्लस एक है बॉडी सेंटर पर, और बॉडी सेंटर अभी भी बात किया कितना काउंट किया जाता है, 1। ऑक्सीजन कितने पर है, O या ऑक्सीजन, अपने को यहां पे पता नहीं है ऑक्सीजन है या O है, कोई भी साइन हो सकता है। तो O जो है वो 6 कॉर्नर्स पर है। कितने पर है, 6 एजेस पर, कॉर्नर्स नहीं सॉरी, 6 एजेस के ऊपर है। और एक एज पर जो इसका कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो मानते हैं 1/4, क्योंकि एक एटम एज पर जो प्रेजेंट है वो 4 एजेस पर वो काउंट होगा। 4 ये जो है 4 एजेस पर वो काउंट होता है। गॉट इट। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना मान जाएगा, 1/4। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो दैट इज 6/8 प्लस 1 रेशियो, दैट इज 6/4। इसको आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 8 6 प्लस 8 इतना हो गया, ये रह गया 6/4, ये हो गया 14/8, ये आ गया 6/4। 6/4। गॉट इट। सिंपली कर लो तो इसको इसके बराबर लाने के लिए इसको मैंने 2 से कट कर दिया, तो दैट इज 7/4। अब दोनों का बेस सेम है, तो रेशियो क्या आ गया, P7O6। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P7O6 इसका फॉर्मूला बनेगा। गॉट इट। तो ये यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ओके, आई थिंक जो सिंपल यूनिट्स के बारे में अपन ने बात किया, ये जो भी अपन ने सिंपल यूनिट्स को कंसिडर किया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, क्लियर, थैंक यू।